गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वर्कशीट 4 कक्षा 10 अंग्रेजी। कॉम्पिटेंसी योग्यता रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग स्किल, एप्लीकेशन, वोकेबलरी, लॉजिकली एनालिसिस। अर्थात रीडिंग पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना, राइटिंग स्किल लेखन कौशल, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, वोकेबलरी शब्दकोश और लॉजिकली एनालिसिस माने तार्किक विश्लेषण। लर्निंग स्किल शिक्षण कौशल है, रीडिंग एंड राइटिंग एंड लॉजिकली एनालिसिस अर्थात पढ़ना, लिखना और तार्किक विश्लेषण। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज अर्थात नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें, पैसेज को पढ़ें एंड आंसर और उत्तर दे क्वेश्चन प्रश्नों का दैट फॉलो और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। मिस्टर किसिंग had a good laugh at my argument. मिस्टर किसिंग ने मेरे तर्कों पर खुलकर हंसे, किंतु मेरे तर्कों पर खुलकर हंसे बट परंतु व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थॉट द नेक्स्ट लेसन। व्हेन माने जब, आई प्रोसीड टू टॉक बात करने के लिए, माई वे थ्रू नेक्स्ट लेसन अगले लेसन। किंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान भी अपने तर्कों पर बात करने लगी, ही असाइनमेंट में द सेकंड लेसन अर्थात सेकंड लेसन। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स। तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दिया। इस बार इसका शीर्षक था एक असुधार्य या अर्थात बातूनी जिसे सुधारा नहीं जा सके। आई हैंडेड इट, मैंने उसको लिख कर दे दिया। एंड और मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन अर्थात मिस्टर किसिंग के पास तो पूरे पाठों पर शिकायत करने को कुछ नहीं था। हाउएवर, फिर भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड एनफ। फिर भी तीसरे पाठ के दौरान उनसे और कुछ नहीं सहा गया। एना फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग टू क्लास। एन फ्रैंक कक्षा में बात करने के लिए सजा के रूप में। राइट द ऐसे इंटाइटल्ड, फिर इस शीर्षक पर निबंध लिखकर लाना। क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस शीर्षक पर निबंध लिखकर लाना कि का कुमारी बातूनी बोली। द क्लास रोल्ड, कक्षा जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ, मैं भी हंसने लगा। थो आई हैव नियरली एक्सटेंड माई एगुलिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स अर्थात क्योंकि बातूनी के प्रकरण या टॉपिक में मैं अपनी प्रतिभाशीलता इन स्टेटमेंट प्रतिभाशीलता चैटर बॉक्स प्रतिभाशीलता लगभग समाप्त कर चुका था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब वो समय था अर्थात इट मन ये है, वाजमान था, टाइम मन समय। ये जो छोटे स्पेलिंग आपको याद होंगी तो उससे पूरी लाइन का अर्थ होने लग जाएगा। विद मन के साथ समथिंग मन कुछ, एल्स मन अर्थात अब समय था कुछ अन्य करने का। समथिंग ओरिजिनल माई फ्रेंड
कुछ मौलिक करने का। माई फ्रेंड साने हु गुड पोइट्री, मेरी फ्रेंड सैन जो अच्छी कविता लिखती थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उन्होंने मेरी सहायता करने की ऑफर्ड किया, राइट टू ऐसे निबंध लिखने, फ्रॉम बिगिनिंग टू ईच एंड इन द वॉर्स, अर्थात प्रारंभ से अंत तक, एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं बड़ी प्रसन्नता से कूदी या उछली। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मुझ पर एक जोक मजाक करना चाहते थे विद दिस रेडिकल्स सब्जेक्ट, इस रेडिकल सब्जेक्ट के साथ, बट परंतु आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने श्योर निश्चित कर लिया कि ये जोक, ये मजाक उन्हीं पर पड़े। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने मेरी पोइम समाप्त की, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर थी। इट वाज अबाउट मदर डक एंड फादर साने विद 3 बेबी डकलाइंस हु वर बाइटन डेथ बाय द फादर, अर्थात इट वाज अबाउट मदर डक, यह माता डक और पिता स्वान के बारे में थी, जो अपने 3 बच्चों को, 3 बेबी 3 बच्चों को, हु वर बाइटन डेथ, उनकी चोंच मारकर हत्या करती थी, बिकॉज क्योंकि दे क्वेक टू मच लाइकली, अर्थात वे ज़्यादातर बक 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 किया करते थे। मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही वे में लिया, सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम क्लास, उसने पोएम को क्लास में पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स इसमें शामिल किए, एंड द सेवरल अदर क्लासेस वेल, और दूसरी क्लासों में अच्छी तरह से सुनाया। सिंस देन, तब से ही, आई हैव बीन अलाउड टू टाइप, मुझे बात करने की स्वीकृति दे दी, एंड हैव बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री, मिस्टर किसिंग अलाउ मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके विपरीत श्रीमान किसिंग इन दोनों मजाक भी करने लगे। ये अपना पैसेज हो गया। अभी इनके प्रश्नोत्तर हैं इसमें दे रखे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, हमने पैसेज पढ़ लिया, अर्थात पैसेज पढ़ो और इनके प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी ऐसे डिड मिस्टर किसिंग असाइन टू एनी, अर्थात मिस्टर किसिंग ने एने से कितने निबंध लिखने को कहा, ये हो गया 2। क्वेश्चन 2, द टाइटल फॉर द सेकंड ऐसे वाज, दूसरे निबंध का टाइटल क्या था, शीर्षक क्या था, इसका हो गया एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, एक बातूनी बकझक। क्वेश्चन 3, हु ऑफर्ड द हेल्प एन ए राइट टू द ऐसे, अर्थात किसने एन को ऐसे लिखने में सहयोग करने का ऑफर्ड किया, प्रस्ताव रखा, सी सैन ने। क्वेश्चन 4, हाउ डिड एन ए फिनिश हर पोएम, कि एन ए ने अपनी पोएम फिनिश की, एंड व्हाट वाज इट अबाउट, और क्या हुआ, अर्थात इसने एन ए ने अपनी एन ए हाउ डिड एन ए फिनिश हर पोएम, क्या किया, सी रोट ए ब्यूटीफुल पोएम, उसने एक अच्छा सुंदर पोएम लिखा, अबाउट ए
मदर डक और एंड फादर स्वान के बारे में विथ दी डक लाइन्स। हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट द एनेज लास्ट ऐसे, अर्थात एने की अंतिम निबंध पर श्री किसिंग ने क्या प्रतिक्रिया थी। मिस्टर किसिंग अंडरस्टैंड द आर्गूमेंट इट टू बी, अर्थात श्री किसिंग इस तर्क को समझते हैं। ही वेरी वेल अंडरस्टैंड, वे बहुत अच्छे से समझते थे। वाट एनी वांटेड टू कन्वे टू हिम अबाउट हर इंटेंशन, कि एनी उसे अपने इरादों के बारे में क्या बताना चाहती थी। इंटेंशन माने इरादों के बारे में। क्वेश्चन 6, विच वर्ड इन द अबोव पैसेज मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। विच वर्ड, कौन से शब्द, इन अबोव मन ऊपर, पैसेज में, मीन्स मन मतलब है, समथिंग दैट कैन नॉट करेक्ट, जिनको सही नहीं किया जा सके। अर्थात उपरोक्त परिच्छेद में किस शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है जिसे ठीक नहीं किया जा सके। वो है अनकरेजेबल। वह शब्द है अनकरेजेबल, जिसे सुधारिए, असुधारिय या जिसे सुधारा नहीं जा सके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, अर्थात 20 से 30 शब्दों में इनका प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, वाई डज एने वांट टू कीप ए डायरी। वाई माने क्यों, एने माने एने, वांट माने चाहती, कीप माने रखना, डायरी माने डायरी। एने एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। आंसर, एने वांट्स टू कीप ए डायरी, एने एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी हैड नो क्लोज फ्रेंड टू शेयर हिज थॉट्स, अर्थात क्योंकि उसके निजी विचारों को सहभागिता के लिए कोई भी उसके घनिष्ठ नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, अर्थात दुर्भाग्यवश परिस्थितियां बदलने वाली भी नहीं है। सो डायरी विल हेल्प इन गेटिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, अतः डायरी हृदय के बोझ को हल्का करने में सहायता करेगी। क्वेश्चन 2, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, अर्थात अपने प्रथम निबंध में एने क्या लिखती है। इन हर फर्स्ट ऐसे, अपने प्रथम निबंध में एने राइट्स दैट टॉकिंग इज द स्टूडेंट्स राइट, अर्थात एने लिखती है कि बातें करना एक विद्यार्थी का लक्षण है। शी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट बट शी कैन नॉट एज इट इज एंड इनहेरिटेड राइट, अर्थात वह इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, अर्थात शी वुड ट्राई टू कंट्रोल, नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, किंतु बट शी डिड नॉट कैन नॉट, किंतु कर नहीं सकती, क्योंकि इट इज़ एन इनहेरिटेड राइट, यह एक वंशानुगत गुण है। शी गॉट फ्रॉम हर मदर, जो उसे अपनी माँ से मिला था। क्वेश्चन 3, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनोयड विद एने, अर्थात श्रीमान किसिंग एने से क्यों नाराज थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उसने उसे क्या करने को कहा। मिस्टर किसिंग वाज अनोयड विद एने, श्रीमान किसिंग एने से नाराज थे, बिकॉज क्योंकि शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि वह कक्षा में बहुत अधिक बात करती थी। ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन, उसने उसे ए चैटर बॉक्स देन एन इरेजिबल चैटर बॉक्स, अर्थात एक चैटर बॉक्स पर, फिर एक इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर, आखिर में एंड फाइनली आखिर में क्वाक क्वाक का क्वैक 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 निबंध लिखने को कहा।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड्स। 80 शब्दों में इनके उत्तर दीजिए। वाई डू यू थिंक एने प्रोवाइड टू ब्रीफ स्केच ऑन हर लाइफ। एने अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण क्यों उपलब्ध करती है। विच इंसिडेंट इन हर ऐसे टेल्स यू टू दैट एने लव्ड टू ग्रैंड मदर। अपने निबंध में कौन सी घटना बताती है कि एने अपनी दादी से प्यार करती है। आंसर, एने प्रोड्यूस्ड अ ब्रीफ स्केच हर लाइफ सो दैट एवरी बॉडी कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ हर स्टोरीज रिटन इन द किटी। अर्थात एने अपने जीवन को संक्षिप्त चित्रण उपलब्ध कराती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति किटी में लिखी उसकी कहानी का प्रत्येक शब्द समझ सके। एनेज बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। एने के जन्मदिन पर बराबर आयोजन किया गया। वैन जब ग्रांड माँ फेल इल इन 1941, जब दादी माँ 1941 में बीमार हो गई। एंड हैड एन ऑपरेशन, और जब उनका ऑपरेशन किया गया। ऑन एने बर्थडे इज 1942, और उसका 1992 में एने के जन्मदिन पर ग्रांड माँ कैंडल्स वाज आल्सो लिट अलोंग विद द रेस्ट। जन्मतर अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। दीज इवेंट्स टेल अस दैट एने लव्ड हर ग्रैंड मदर। ये घटनाएं बताती हैं कि एने अपनी दादी माँ को प्रेम करती थी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको अपनी कॉपी में लिखें। ये अपने को बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये इनमें से आ सकते हैं। थैंक यू।